हेलो ब्रिलियंट्स। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज है वो हम करेंगे और ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 7th क्लास के लिए। इन लॉज का इस्तेमाल किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर और स्पेशली एक्सरसाइज 13.2 के अंदर। तो वो क्या रूल्स है देखिए। जब कभी बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, याद रहे बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो या सेम भी हो कोई दिक्कत नहीं है, और बीच में मल्टीप्लाई हो तो ऊपर वाली पावर ऐड हो जाती है। क्लियर है? तो m प्लस एन। लेकिन जब मल्टीप्लाई की जगह माइनस डिवाइड का निशान हो तो फिर यहाँ पर जो इधर जो वैल्यू होगी उसका निशान बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। यहाँ पर केस है कि m की वैल्यू बड़ी है n से, और अगर छोटी भी हो तो आपको करना सिर्फ इतना है कि जो निशान यहाँ पर लगे है ना, अगर माइनस एन होता तो यहाँ पर प्लस एन हो जाता, और प्लस है तो माइनस हो गया। और यहाँ पर अगर कोई भी निशान हो वैसे का वैसा ही आएगा। मान लिया माइनस एम माइनस एन होता तो यहाँ पर माइनस एम माइनस एन आ जाता, निशान नहीं बदलता, यहाँ बदलता। पावर और फिर बाहर एक पावर और हो तो इस केस के अंदर क्या होता है, इन दोनों की प्रोडक्ट m इंटू एन हो जाएगा। और जब बेस दोनों अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो a इंटू बी पावर m। और यही बात अगर डिवाइड है मल्टीप्लाई की जगह तो a डिवाइड b आ जाएगा, पावर सेम वही रहेगी। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल गलत। यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, आप ठीक कर लीजिएगा इसे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर रखा तो इसका मतलब है ये सिर्फ a की पावर है, b की पावर नहीं है। यहाँ ऐसे ब्रैकेट जरूर लगानी है। समथिंग पावर 0 हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा कि a की पावर 0, a जहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर है तो a की पावर 0 है तो ये 1 होगा। -1 की पावर इवन नंबर हमने पहले क्वेश्चंस में किए भी है ये, कि अगर -1 की पावर इवन नंबर आती है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर ओड नंबर आता है तो माइनस। ठीक है, बीच में कुछ और भी चीज़ें आएगी तो हम उसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। टोटल 10 पार्ट्स है इसके। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें जो एक्सपोनेंट्स के जो लॉज है उसको ध्यान में रखते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है, और इनका जो आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। सिंप्लीफाई वैसे नहीं करना है कि वैल्यू निकालनी है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। राइट, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है शायद से। देखिए यहाँ पर भी कोई पावर वो ब्रैकेट नहीं लगा रखी, ब्रैकेट वहाँ पे भी लगी हुई होगी ज़रूर, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। तो यहाँ तो हमें आइडिया लगा के करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डू। थ्री रेस्ट पावर 2, 3 रेस्ट पावर 4, 3 रेस्ट पावर 8। बेस सेम है, इसका मतलब पावर जुड़ जाएगी। 2 + 4 + 8, 2 + 4 6 + 8 14, 3 रेस्ट पावर 14 आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है ना। कारण क्या हुआ इसका, कारण आप यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज a रेस्ट पावर m मल्टीप्लाई a रेस्ट पावर n इजल टू a रेस्ट पावर m + n। रीजन जरूर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। पावर जुड़ गई, बीच में मल्टीप्लाई, बेस सेम। ठीक है, अब सेकंड, 6 रेस्ट टू पावर 15 इंटू 6 रेस्ट टू पावर 10।
ठीक है ना। इजिकल टू क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं है, डिवाइड है। ओके सॉरी, तो डिवाइड है तो इधर वाला जो निशान है वो बदल जाएगा, 15 माइनस 10। क्यों? बिकॉज ए रेस्ट पावर एम डिवाइड ए रेस्ट पावर एन इजकल टू ए रेस्ट पावर एम माइनस एन। ठीक है, 6 रेस्ट पावर 5 आ गया आंसर। अब थर्ड पार्ट, ए रेस्ट पावर 3 ए रेस्ट पावर 2 पावर जुड़ जाएगी, बिकॉज ए रेस्ट पावर एम मल्टीप्लाई ए रेस्ट पावर एन, तो पावर जुड़ जाती है। फोर्थ, 7 रेस्ट पावर एक्स 7 रेस्ट पावर 2, इसमें भी सेम यही हम फार्मूला लिख देंगे, आप लिख दीजिएगा। पावर जुड़ जाएगी, राइट। अब फिफ्थ पार्ट, 5 रेस्ट पावर 2 की पावर 3 5 रेस्ट पावर 3, इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है डिवाइड हो। तो देखेंगे 5 रेस्ट पावर और फिर ये है तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, 5 रेस्ट पावर 6 और यहाँ मल्टीप्लाई 5 रेस्ट पावर 3, बिकॉज ए रेस्ट पावर एम की पावर एन ए रेस्ट पावर एम एन होता है, और इसके लिए फार्मूला ये वाला, फाइव रेस्ट पावर 6 प्लस 3 5 रेस्ट पावर 9। और अगर ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का निशान हो तो यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा और m माइनस एन, तो 5 रेस्ट पावर 6 माइनस 3 5 रेस्ट पावर 3 आंसर। ठीक है, तो जो भी टाइप हो वो आपको तो क्लियर ही दिया जाएगा या टीचर बता देंगे कि भाई ये लगा लो। फर्स्ट का 6th पार्ट, 2 रेस्ट पावर 5 5 रेस्ट पावर 5। अब ये वाला केस बताओ कौन से वाला है? इसके अंदर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो यहाँ पर होगा बेस की मल्टीप्लिकेशन पावर वही की वही। कारण ए रेस्ट पावर एम बी रेस्ट टू पावर एम, तो ए इंटू बी की पावर एम। 10 रेस्ट पावर 5 सोल्व नहीं करना, एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है, कह रखा है। 6th, ए रेस्ट पावर 4 बी रेस्ट पावर 4, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो बेस की मल्टीप्लिकेशन। सेम ये चीज लिख देंगे। थ्री रेस्ट पावर 4 की पावर 3 3 रेस्ट पावर 12, क्यों? बिकॉज ए रेस्ट पावर एम की पावर एन ए रेस्ट पावर एम एन। नाइन्थ, 2 रेस्ट पावर 20 डिवाइड 2 रेस्ट पावर 15 मल्टीप्लाई 2 रेस्ट पावर 3। सारे 2 की पावर है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले इन दोनों को सोल्व कर देंगे। 20 माइनस 15 मल्टीप्लाई 2 रेस्ट पावर 3, फिर 2 रेस्ट पावर 20 माइनस 15
20 में से 15 गया 5, 2⁵ प्लस 3 2⁵8। कारण लिखेंगे a⁵m डिवाइड a⁵n इजकल टू a⁵m माइनस n। और दूसरा भी इस्तेमाल किया हमने इस फार्मूला, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी 2⁵8। तो 20 माइनस 15 5, 5 प्लस 3 8। यह आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और अब लास्ट पार्ट, (8⁻t डिवाइड 8⁻2 t माइनस 2। क्योंकि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसका कारण लिखेंगे कि a⁻m डिवाइड a⁻n इजकल टू a⁻m माइनस n। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर लिया अच्छे से। इसी तरह से अच्छे से आप करते चले जाइए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, मेक अ गर्ल वुमेन ईच एंड एवरी पर्सन परफेक्ट। और आप तो परफेक्ट बनने के लिए तो चलो नहीं, परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन बढ़िया तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छे इम्प्रूव्ड बन सकते हैं। परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन 99.999 अरे 100 भी ला सकते हो आप तो मैथ में, तो परफेक्ट बन सकते हो मैथ में। ओके बाय।